सबका काटने पीटने का ही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रही है। PMLA 2-2, 3-3, 4-4, 5 बार की पेंशन लेता है, उनकी पेंशन नहीं कटती। उनका बिजली पानी सुविधा पता नहीं क्या 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 मिलता है, हवाई जहाज की टिकट भरी मिलती है। हरियाणा भर में एक बड़ा मुद्दा इस समय सामने आ रहा है। जी हाँ, पेंशन नहीं मिल रही विकलांगों को। विकलांग जिनको दिव्यांग का नाम दिया गया है, लेकिन केवल नाम ही नाम दिया गया है, वो सुविधाएं नहीं दी गई। हालांकि केवल नाम देकर के इन्हें 30,000 के करीब ऐसे दिव्यांग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, इनमें से बहुत से लोग हैं जिनके घर वालों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। तो मैं एक बार आपको यही ले चलता हूँ और इनसे बात करवाता हूँ। एक व्यक्ति के ये जो व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं, इनकी धर्मपत्नी की 9 महीने से, जी हाँ, हैरानी की बात है कि 9 महीने से पेंशन रुकी हुई है। चलिए जानते हैं उनसे। ये देख लीजिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश है जी, थोड़ा नजदीक से ले लो। मागरवा ब्लॉक से, जिला हिसार से। मेरा नाम राजेश है जी। जी। मेरी घरवाली की पेंशन रुकी हुई है 9 महीने से, और कम से कम भी 30,000 आदमियों की पेंशन काट दी गई है। ठीक है, वो रुकी हुई है। मैंने 9 महीने से, 9 महीने में तो लुगाई बच्चा पैदा कर देती है, बच्चा हो जाता है। तो ये खट्टर सरकार की नींद पता नहीं कैसी है। खट्टर सरकार जागने की और नहीं है, जागती नहीं है, सोई हुई कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। 30,000 लोगों की पेंशन काट दी, आपकी धर्मपत्नी की पेंशन काट दी। कारण क्या बताया? कारण कुछ नहीं बता रही है। फैमिली ID मंगाई है, सबके हाथ में कागज पकड़ा दिए और कुछ नहीं कर रही है। सबका काटने पीटने का ही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रही है। अब आप ये कह रहे हैं कि दोबारा से आप लोगों की विकलांग जो कार्ड बनाया जाता है, वो दोबारा से बनवाने की कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या दोबारा बनवाने से जो विकलांग है उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी? नहीं होएगी जी, ये इनका एक फर्जी काम है। इनकी ये रणनीति बनी हुई है कि भाई विकलांग की पेंशन कैसे काटी जाए। एक MPMLA 2-2, 3-3, 4-4, 5 बार की पेंशन लेता है, उनकी पेंशन नहीं कटती। उनका बिजली पानी सुविधा पता नहीं क्या 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 मिलता है, हवाई जहाज की टिकट भरी मिलती है। एक विकलांग है 2,500 रुपये पेंशन लेता है, उसकी पेंशन काट दी जाती है। हैरानी की बात और बड़ी दिलचस्प हुई कि कोई सांसद MLA MP बनने के बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तो 4-4, 5-5 पेंशनें ले रहे हैं, और हमारे जितने विधायक नेता है वो कई पेंशनें ले रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति की जो विकलांग है, उसकी एक पेंशन पर भी रोला पड़ा हुआ है, वो भी पिछले कई महीनों से। इनकी धर्मपत्नी की पेंशन 9 महीने से नहीं मिल रही है, हैरानी की बात है। और ऐसे पूरे हरियाणा में 30,000 से ज्यादा लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही। आखिर कारण क्या है और आखिर क्यों अब तक ऐसा हो रहा है? क्या इनकी पेंशन से सरकार को ज्यादा बड़ी बचत कर लेगी? आखिर ऐसा क्यों कर रही है? हैरानी की बात है। वहीं पर इनकी पेंशन और दूसरी तरफ बेरोजगारी, जहां हरियाणा में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 कहा जाता है, वहीं पर ऐसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, उनको भी जो है पेंशन नहीं मिल रही। क्या नाम है जी आपका? सतपाल सिंह। क्या कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं MA BEd। इसके अलावा और क्या क्या किया? नेट क्वालिफाइड, CTET, STET। अच्छा, CTET, STET, MBA, नेट क्वालिफाई हो, तो इतनी बड़ी डिग्री आपके पास है, फिर तो आपको जॉब मिल जानी चाहिए थी। कारण क्या है, जॉब क्यों नहीं मिली? कारण यही हुआ थी, जैसे एक तो परसेंटेज बहुत कम है विकलांगों की, 4% है, तो उसमें बहुत ऑर्थोपेडिकली में फिर 1% में आ जाते हैं। अगर 10 बंदे लेने हो तो उसमें 1-2 का नंबर बहुत ज़्यादा विकलांग है। और कई कारण है जो गवर्नमेंट का, जिस तरह जो ओरिजिनल है विकलांग, वे तो अभी तक ऐसे पढ़े लिखे हैं जो, और वैसे जो बनवा के लग गए थोड़ा बहुत विकलांग थे, वो बड़ी नौकरियों में लग गए। नाम आपका? सतपाल सिंह। अच्छा, पैरों में जो दिक्कत कब से और कितने टाइम से हुई? ये 4 साल से है। 4 साल से? मैं 4 साल का था, छोटा 4 साल के थे, क्या पोलियो वगैरह हुआ? पोलियो वाले। इतने बड़े लिखे, इतने डिग्री होल्डर व्यक्ति जो हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही। जहां पर सरकार कह रही है हम सभी को नौकरी देंगे, रोजगार के अवसर बराबर देंगे, हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे, लेकिन नंबर 1 तो बन चुका है, लेकिन बेरोजगारी के अंदर इन युवाओं को ये कहते हैं कि हमें पेंशन की आवश्यकता नहीं है, हमें रोजगार दे दीजिए। इतने पढ़े लिखे, इतनी डिग्रियां हैं इनके पास, सरकार की जितने भी टेस्ट है वो सारे इन्होंने क्लियर किए हुए हैं, और फिर भी जो है नौकरी नहीं दे रहे। बड़ी शर्म की बात है इस सरकार के लिए और आम सभी अधिकारियों के लिए भी, जो इनकी पेंशन छोड़िए, इनकी नौकरी भी रोड़े लटकाए हुए हैं। एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़े। आप कितने पढ़े लिखे हैं? सर मैं BA कर रखी है मैंने। BA कर रखी है। पेंशन मिल रही है प्रॉपरली? पेंशन मेरी घरवाले की रुकी हुई है। घरवाले की रुकी हुई कितने महीने से? ये 9 महीने के करीब हो गया। 9 महीने से इनकी भी रुकी हुई है। मतलब सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि जो घर में 2 विकलांग है उनकी एक की पेंशन साफ कर दी जाए। लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि एक व्यक्ति की पेंशन मिल रही है, दूसरे की नहीं मिल रही, तो जाहिर सी बात है कि मंशा सरकार की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिर
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर कारण क्या है? शायद इसीलिए दोबारा इनके कार्ड बनवाए जा रहे हैं कि भाई जिसकी विकलांगता है उसको विकलांगता कम कर दी जाए, और दूसरा जो व्यक्ति जिसके घर में 2-2 पेंशन मिल रही है उसको पेंशन को एक को खत्म कर दी जाए। आखिर ये अपना घर परिवार कैसे चलाए? एक परिवार में 2500 रुपए में, सरकार को सोचने वाली बात है, इतनी महंगाई में जहां पर सब कुछ महंगा कर रखा है वहां एक व्यक्ति के 2500 रुपए में आखिर कैसे खर्चा चलता है? 2 व्यक्ति अगर 5000 रुपए में भी तो खर्चा चलाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आजकल रेंट का घर होता है, दूध का खर्च होता है, किराने का खर्च होता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च होता है, और ये सारे खर्च अगर पूरे किए जाए तो 10-15 हजार में भी पूरे नहीं होते। और इनको सरकार इनके 2500 रुपए नजर गड़ाए हुए बैठी है कि इनके 2500 2 घरों में 2 जनों के आ रहे हैं, तो कैसे इनके खत्म किए जाएं? कहीं ना कहीं लगता है कि ये उसकी प्लानिंग की जा रही है। और अब सरकार इतने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट ला रही है, लेकिन इन विकलांगों के लिए, इन दिव्यांगों के लिए कुछ भी नहीं सोच रही। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि बड़े बड़े वादे राजनीतिक किए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल परे है। एक व्यक्ति और हमारे साथ जुड़े, क्या नाम है? अशोक कुमार सर। आप कितने पढ़े लिखे हैं? ITI प्लस CTI इंस्ट्रक्टर डिग्री सर। अच्छा, ITI आपने की हुई है और CTI गवर्नमेंट से डिग्री। CTI गवर्नमेंट से भी की हुई है? अच्छा, इंस्ट्रक्टर की डिग्री। अच्छा, मतलब फिर तो आपको जॉब पक्की है, फिर तो आपको मिलेगी जॉब सर 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं। अच्छा, वो 4% रिजर्वेशन में अब की बार एक एग्जाम क्लियर हुआ था। उस एग्जाम में क्या हुआ सर, इन्होंने टेस्ट क्लियर करवा दिया। टेस्ट क्लियर हो गया आपका? हाँ जी, टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद हमारा DV हुआ। DV होने के बाद इन लोगों ने लिस्ट से रिजेक्ट कर दिया। हम लोग इकट्ठे होके वहाँ पे ऑफिस में गए तो वो लोग बोले भाई हैंडीकैप्ड बिजली बोर्ड में काम नहीं कर सकते। हमारे पास रिटर्न में नोटिस था, हम लोगों ने उनको बोला भाई अगर हम लोग काम नहीं कर सकते तो तुम लोगों ने पोस्ट क्यों भरवाई हमारी? ये जो हैंडीकैप्ड बेस पे हमारी पोस्ट भरी जा रही है, अगर तुम लोगों को नहीं लेना था तो फॉर्म ही एक्सेप्ट मत करते। तो वो बोले भाई आगे जाके बात करो, हैंडीकैप्ड बिजली बोर्ड में काम नहीं कर सकते। हमारी 53 वैकेंसी थी 4% रिजर्वेशन के हिसाब से, वो 53 की 53 वैकेंसी इन लोगों ने खाली छोड़ दी। देखिए बड़ी हैरानी की बात है, 15 लाख विकलांग हरियाणा में है और उस 15 लाख में से अगर 7 लाख लोगों ने भी अगर ये फार्म भरा है तो हैरानी की बात है। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, हैरानी की बात है, बड़ा षड्यंत्र कैसा कि भाई पहले इनके फार्म भरवा लिए गए, उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया कि विकलांगों को नहीं भरने या नहीं भरने, पहले फार्म भरवा लिए गए, उसके लिए कई सौ रुपए, यानी एक व्यक्ति अगर 200, 300 और 500 रुपए देता है तो सोच सकते हैं कि 7 लाख लोग, कितने लाखों करोड़ों रुपए का सरकार को मुनाफा हुआ। उस मुनाफा कमाने के लिए कमाया किससे? एक गरीब व्यक्ति से, एक विकलांग व्यक्ति से। मतलब वो पैसा इकट्ठा करने के लिए कहीं ना कहीं पहले फार्म भरवाए गए, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि सिलेक्शन इनका हो सकता था लेकिन बिल्कुल हटा दिया गया। सब कुछ टेस्ट क्लियर करने के बाद इनको कहा गया कि आप विकलांग है इसलिए आपको बिजली बोर्ड में नहीं लगाया गया। पहले क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं पहले इसको कहा गया, और जब सारे टेस्ट क्लियर होने के बाद ही आखिर क्यों कहा गया? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है। और ऐसे बड़े बड़े काम हरियाणा सरकार ने कर रखे हैं। हैरानी की बात है, लोगों के पेंशन 9-9 महीने से नहीं आ रही, किसी की पेंशन काटने की तैयारी की जा रही है, किसी को विकलांगता कम करने की तैयारी, किसी को कोटा कम करके उसे जो है नौकरी नहीं दी जा रही। ऐसी बहुत सी बातें अब सामने आ रही है। बहुत बड़ा मकसद है हरियाणा सरकार का, वो जो है इनके सामने आ रहा है। आखिर मकसद कुछ साफ अच्छा नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर एक और महिला है, इनसे जानते हैं। जी आपका क्या कहना है? आप शायद पहले मुख्यमंत्री जी से मिले थे और शायद चश्मा भी आपने काफी बड़ा चढ़ाया हुआ, क्या कहेंगे? चश्मा मेरा 16% है, मतलब 16 नंबर? हाँ जी, 16 नंबर का आज तक का रिकॉर्ड ऐसा। मेरा चश्मा भी खैर 2 नंबर का होगा, इनके जो 16 नंबर का चश्मा है, और 16 नंबर में देखना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे अगर मैंने 2 नंबर का चश्मा चढ़ा रखा है तो अगर मैं चश्मा हटा दूं तो सही तरीके से नजदीक का, मैं कहूँ दूर का नजर नहीं आता, लेकिन इनको 16 नंबर का, लेकिन फिर भी विकलांगता में इनकी गिनती नहीं हो रही है। हैरानी की बात है। जी लोग कह देते हैं कि ये फायदा उठा रही है, ये मतलब घूमती है फिरती है। लोग चाहते हैं कि मैं 100% ही मतलब बिल्कुल ना दिखना चाहिए, वही विकलांग होता है। लोगों की सोच में ये आ चुका है। चाहे आप सफ़र कर रहे हो बसों में, चाहे आप कहीं मतलब जा रहे हो रास्ते में, या मतलब आस पड़ोस के लोग भी यही समझते हैं कि भी विकलांग होने का मतलब ये है कि वो घिसटता चले, पैर वाला तो, और आंखों वाला है वो भटकता टक्कर खाता गिरता मिटता चले। तो क्या आपने अपना चश्मा दिखाया नहीं उनको, भाई मेरे चश्मे से लगा के देखो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? उनकी सोच का क्या किया जाएगा?
सोच पर भी चश्मा चढ़ा हुआ है यानी हाँ जी। सोच पर चश्मा चढ़ा हुआ है, सोच पर गहरा एक बहुत बड़ा चश्मा चढ़ा हुआ है, कोई नजर नहीं आता। हैरानी की बात है, मतलब कहीं ना कहीं कमी वहां लग रही है कि सरकार के जो बंदे हैं, जो सरकार को गाइड करते हैं कि सर ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी पूरे मामले के दोषी जो हैं वो बने हुए। जी, एक चीज और बोलना चाहूंगी मैं, एक छोटी सी एक मांग और है मेरी मुख्यमंत्री जी से भी और मोदी जी से भी कि जो व्यक्ति कोई भी विकलांग जिसके घर में है, यानी कि कोई जॉब पे लगा हुआ है और वो जॉब कर रहा है और उसके घर में विकलांग है, चाहे वो एक विकलांग है, चाहे उसकी पत्नी है, चाहे उसके बच्चे हैं, उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पेंशन के अधिकारी हैं। पति नौकरी कर रहा है, वो अपने अकेला ही तो कर रहे हैं ना, 24 साल के बाद तो आप वैसे भी वो कर चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। सरकार को, प्रशासन इस पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत इनकी मांगों पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इनकी मांग कोई बड़ी मांग ही नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए की मांग नहीं है, मांग इनकी अधिकार की मांग है और अपने अधिकार के लिए ये मांग रख रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि वो इस पर संज्ञान ले और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।